नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का पाठ शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में सर्वप्रथम हमने पढ़ा प्रत्यय, उपसर्ग। उसके पश्चात हमने शुरू किया था समास। समास की परिभाषा पढ़ते हुए हमने पढ़ा सबसे पहला भेद समास का अव्ययी भाव समास। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसी कृत, तुलसी से कृत या तुलसी द्वारा कृत। शराहत, शर से आहत। राह खर्च, राह के लिए खर्च। राजा का कुमार, राजकुमार। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष एवं अधिकरण तत्पुरुष। हम पढ़ेंगे सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है। उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कुछ उदाहरण समझेंगे। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन। मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशगत, देश को गया हुआ। बच्चों, आपने देखा यहाँ पर को विभक्ति का विलोप हुआ है, इसलिए इन निम्न उदाहरणों में कर्म तत्पुरुष समास है। आगे पढ़ रहे हैं हम करण तत्पुरुष समास, जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है। इसमें 2 पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह व विभक्ति के द्वारा और से होता है, उसे तत्पुरुष करण तत्पुरुष कहते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे। स्वरचित, स्व द्वारा रचित। मनचाहा, मन से चाहा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भूखमरी, भूख से मरी। आपने देखा इसमें करण तत्पुरुष की विभक्तियाँ के द्वारा और से का लोप हुआ है, अतः यहाँ करण तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होती है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोईघर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। निम्न उदाहरणों में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है, अतः यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह या विभक्ति है से अलग होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। कुछ उदाहरण। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। दुरागत, दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पदच्युत, पद से च्युत। बच्चों, अपादान कारक की विभक्ति है से अलग होना या पृथक होना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विमुख, हीन, मुक्त, निकाला, भ्रष्ट, च्युत इत्यादि से यह स्पष्ट होता है, अतः यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का के की होती है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं।
राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगाजल, गंगा का जल, लोकतंत्र, लोक का तंत्र, दुर्वादल, दुर्व का दल, देव पूजा, देव की पूजा, आम वृक्ष, आम का वृक्ष, राजकुमारी, राज की कुमारी, राजा की कुमारी, जलधारा, जल की धारा, राजनीति, राजा की नीति। आप देख रहे हैं यहाँ पर का के की का लोप होने वाला संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। अगला भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच में अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में पर ऊपर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण है कार्य कुशल, कार्य में कुशल, वनवास, वन में वास, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, दीनदयाल, दीनों पर दया, दानवीर, दान में वीर। आप देख रहे हैं यहाँ पर में पर ऊपर का लोप हो रहा है, अतः यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास है। ये है कर्म से लगाकर अधिकरण कारक की विभक्तियों को लोप हो रहा है, इसलिए इन पदों में आप देख रहे हैं तत्पुरुष समास है। आगे एक मुख्य नोट, तत्पुरुष समास के प्रकार में नए तत्पुरुष समास भी आता है। पहले इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे निषेधात्मक देखें आप यहाँ पर, असभ्य, न सभ्य, इसका समास विग्रह होता है न सभ्य। अनादि, न आदि। असंभव, न संभव। अनंत, न अंत। इस तरीके से तत्पुरुष समास पूरा हुआ। बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में आगे का मैटर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।